We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अभी मैं उस दिन पढ़ रहा था, दुनिया के आंकड़े आए थे कि दुनिया में कितने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। वो लगभग 7 करोड़ बच्चे हैं, 7 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं। तो अगर दुनिया का आंकड़ा ये कहता है कि 7 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जिनको प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो हमारे देश का आंकड़ा सबसे आगे होगा। और जो हालात उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं, जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उनमें बच्चे जा ही नहीं रहे पढ़ने, और लगातार संख्या कम हो रही है। और सरकार पिछले 8 साल से यही साजिश कर रही है कि गरीबों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में न जाएं, इसीलिए उसका स्टैंडर्ड गिरा रहे हैं। और जो सुविधाएं देने की बात विधानसभा में बजट के माध्यम से कहते हैं, लेकिन जमीन पर नहीं पहुंचाते हैं। ये तो प्राइमरी एजुकेशन हो गया। फिर उसके ऊपर की पढ़ाई देख लो आप, इंटरमीडिएट की, आप पता कर लो स्कूलों की हालत क्या है। सब स्कूल प्राइम लैंड पे हैं, प्राइम जगह पर हैं। कुछ अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं, कुछ बाद में बने हैं। सरकार साजिश कर रही है, जैसे प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए उन्हें बेचने की तैयारी है। इसी तरह मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंटरमीडिएट स्कूलों की जमीन पर नजर भारतीय जनता पार्टी की है। और जितनी भी संस्थाएं समाजवादी सरकार में बनी थी, IIIT यहां बना था, IIIT नहीं चला रहे सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को लेना देना नहीं है पढ़ाई से कुछ। उनसे पूछे IIIT क्या होता है, वो IIIT के बारे में ही नहीं बताएंगे, ना कहेंगे किसी से। IIIT लखनऊ में IIIT समाजवादियों के समय पे बनी। संस्कृति स्कूल बंद कर दिया। कोई भी सरकारी स्कूल बुलानों में सैनिक स्कूल नहीं बना पाए, पीपीपी पे बना रहे अपने लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए। तो ये जो बोला था स्कूटी देना, हो सकता है स्कूटी में इनके वो बात न बन रही हो, जिस वजह से कूटे गए MLC, इसलिए स्कूटी नहीं आई है। जिस दिन बात बन जाएगी बंटवारे की, उस दिन स्कूटी आ जाएगी। मेरी सरकार से कल भी अपील थी, आज फिर मैं अपील करता हूं कि जो छात्र और जो नौकरी करने वाले लोग, जो मजदूर या रोजगार के लिए वहां गए हैं, जिस जगह भी वॉर हो रहा है और उस क्षेत्र में अगर फंसे हुए हैं, तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको लेकर के आए। और नहीं तो प्रधानमंत्री उधर ही बगल में गए हुए हैं, किसी एयरपोर्ट पे उतर जाए, सबको लेते आए अपने संग। और आप सोचिए, आप अहमदाबाद में जो एक्सीडेंट हुआ है, अभी तक किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। ये जो कुछ हुआ है, सोचो, एक पल वो जीवित थे और दूसरे पल वो नहीं जीवित थे। इतने सेकंडों में, कम सेकंडों में जीवन खो दिया लोगों ने। उनके परिवार के सदस्य चले गए, और जहां पर एयरक्राफ्ट गिरा वहां पर न जाने कितने डॉक्टर और उनके परिवार के सदस्यों ने जान चली गई। उन्होंने अपने परिवार के लोगों को खो दिया। इसलिए आप सोचिए, हम पुलवामा में एक इस्तीफा नहीं मांग रहे थे, पहलगांव में इस्तीफा नहीं मांगा, लेकिन कम से कम सरकार को और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं ये नहीं जानता हूं कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन ये कोई इतना सेफ एयरक्राफ्ट जिसको माना गया, दुनिया मानती थी, हम उस बहस में नहीं उलझना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की बनती है। बहुत सी बातें कही जा रही हैं कि जब से ये प्राइवेटाइज हो रहा है तब से चीजें लोगों को हटाया जा रहा, अपने लोगों को नौकरी दी जा रही थी। कहीं कोई ये वजह तो नहीं थी कि अपने लोगों को नौकरी देने की वजह से इनकॉम्पिटेंट लोगों को वहां बैठा दिया गया हो। ये कोई सामान्य इशू नहीं है। सोचिए, हम और आप विजुअल देखते हैं, हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते आप, जहां दिन रात हम लोग चलते थे। सोचिए कितना अनसेफ, मतलब कितनी पैदा कर दी उन्होंने, शंकाएं कितनी पैदा कर दी, आशंकाएं पैदा कर दी। ये सरकार सबको मार देगी और खुद चलते रहेगी, सरकार चलाते रहेंगे। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। हैं?
पसमानदा की सर आपने बात कही, पसमानदा समाज एक जमाने से आरक्षण और कल्पना ठाकुर के रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी पसमानदा मुस्लिम की बात कही थी। आपकी सरकार आएगी सर, आरक्षण देंगे क्या वो रिपोर्ट? आपको याद होगा समाजवादी सरकार बनी थी तो नेताजी ने कहा था 20% हम लोग उनको सुविधाएं देंगे और दे करके दिखाया था। हमारी आप लोग मिलकर के सरकार बनाओ, हम लोग खुशहाली और तरक्की के लिए जो भी फैसला लेना होगा लेंगे हम। क्या मतलब? मेरा आपसे और सरकार से यही निवेदन है, लाइव मत दिखाना योगा किसी का। और अगर कोई योगा करने आए तो आज ही से प्रैक्टिस शुरू कर दे, जिससे कि लाइव कैमरे में कुछ गड़बड़ योग ना हो जाए, हैं? और देखिए आपको मैं बता दूं, हालांकि ये खुशी की बात है, समाजवादियों को इस बात की खुशी है कि समाजवादियों ने जो ओपन स्पेस दी हैं या जो पब्लिक प्लेसेस क्रिएट किए हैं, लोहिया पार्क है, जेनेशियस पार्क है आपका, या आपका पुराने लखनऊ में जो ओल्ड इलाका था, हेरिटेज इलाका, जिसको हम लोगों ने अच्छा किया, ये वही जगह है जहां पर बड़े पैमाने पर लोग योग करने आते हैं या एक्सरसाइज करने आते हैं। और ये रिवर फ्रंट, मैं आज फिर कहता हूं आपसे, देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट है ये, देश का। और इतने अच्छे और इतनी क्वालिटी के और इतनी वैरायटी के ट्रीज फ्लावरिंग वाले कहीं नहीं है जहां ब्लूमिंग सीजन देख सकें। आपके रिवर फ्रंट पे था, गुजरात के भी रिवर फ्रंट से अच्छा है, लेकिन पता नहीं अच्छा काम इन्हें अच्छा ही नहीं लगता है। वहां पर फुब्बारे चोरी हो गए। इस सरकार में फुब्बारा चोर कौन है? आखिर कौन है फुब्बारा चोर इस सरकार में? और जो मोटर बोट सुनने में आया था कि कोई चलेगा स्कूटर, उनको मास्क लगा के, इतनी बदबू है उसके अंदर, क्योंकि ये साफ ही नहीं करना चाहते हैं। और नमामि गंगा, गंगा सफाई के नाम पर कितना पैसा साफ कर लिया, बजट साफ हो गया। काली नदी का जो चित्र दिखाया एक साथी ने, पूरी गंदगी काली नदी की मिल रही गंगा में। आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? काली नदी का साफ न होना, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हिंडन नदी का साफ न होना, उसके जिम्मेदार कौन है? यमुना नदी साफ नहीं, उसका जिम्मेदार कौन है? कानपुर में अगर आसपास है तो एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आप चाहते हैं, आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो वो आपके पास फ्रेमवर्क क्या है कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो जाए और विकसित भारत भी हो जाए। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, ये बीजेपी वाले बहुत विकसित भारत बोलते हैं, इनसे बताओ विकसित भारत होता क्या है? कम से कम आपको तो डिफाइन करें भाई, आपको तो बताएं कि विकसित भारत की तस्वीर ऐसी होगी। और 10 साल में क्या किया इन्होंने? 20 साल में, मतलब 9 साल यहां के और 11 साल दिल्ली सरकार की, 20 साल में क्या आपने विकसित भारत बनाया? विकसित भारत में क्या यही है डायलिसिस की लाइट गई और मरीज मर गया? क्या विकसित भारत की यही तस्वीर है कि हमारी नदियां अभी भी गंदी हैं, अगली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे हम लोग? विकसित भारत की यही तस्वीर है कि हमारे मुख्यमंत्री को जानते ही नहीं है। बताओ, बिजली महंगी करते जा रहे हैं, कैसे विकसित भारत बनेगा अगर बिजली महंगी हो जाएगी तो? और जो टैबलेट जो दिया है वो चल ही नहीं रहा, लोग उंगली घिस रहे हैं। तो एक घिसते हैं फिर दूसरी तीसरी चल जाए, अंगूठा भी घिस के देख ले, नहीं चल रहा उनका। यही है विकसित भारत की टेक्नोलॉजी का नया टैबलेट। छात्र बदल नहीं रहे, सुनने में आ रहा है कई स्थान छात्रों ने तय कर ली हैं, तुरंत बेचाते हैं 2000 रुपया में। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।